हम देखेंगे विश्वासियों के न्याय के बारे में। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में कोई भी निकाल के पढ़े, क्या लिखा है? क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसनों के सामने खुल जाए। यहाँ पे लिखा है क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जो भी इस संसार में काम करते हैं उसका लेखा प्रभु के सिंहासन के सामने आपको देना है। आप शरीर के द्वारा जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो भले काम कर रहे हो या बुरे काम कर रहे हो, उन सब का लेखा आपको देना पड़ेगा। क्या है? परमेश्वर के सामने ये क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह जब सिंहासन पर बैठेगा तो आपका क्या होगा? आपका जो आपने शरीर के द्वारा काम किया है क्या होगा? आपको बदला देना पड़ेगा। प्रभु पूछेगा, बुरे काम करोगे तो उसका बदला दोगे जो आपने देह के द्वारा किए। आज परमेश्वर के वचन को लोग मजाक बनाते हैं। परमेश्वर मजाक नहीं है, उसका वचन मजाक नहीं है। जो कुछ आप बोल रहे हो याद रखना, एक दिन आपका कटनी के समय आएगा, चाहे वो कभी भी आए। उस समय आप दुखी होगे, रोगे, फिर कहोगे हे प्रभु ये क्यों हो गया हमारे जीवन में। जो हम बीज बोते हैं उसका कटनी आपको मिलेगा, जरूर उसका फल आपको मिलेगा। आप बुरे काम करोगे, बुरा काम का प्रतिफल आपको मिलेगा। व्यभिचार करोगे, व्यभिचार का आपकी बदला आपको मिलेगी। इसलिए आप क्या बोल रहे हो आप उसका ध्यान रखना। एक खेत में अगर गेहूं के दाने रोपोगे तो आपको काटने की क्या मिलेगा? गेहूं ही मिलेगी। और व्यभिचार बोगे तो आपको क्या मिलेगा? उसका बदला प्रभु देगा उसका अंधलोक में, जहाँ पर रोना दांत पीसना है। तो परमेश्वर कह रहा है कि जो हम शरीर के काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल देना पड़ेगा। तो इसलिए हम सावधान हो जाए कि हम कौन से काम कर रहे हैं। ये शरीर किसका है? परमेश्वर का। और ये शरीर आपको परमेश्वर ने दिया है आपको पत्नी को। किसको? और पत्नी का शरीर किसका है? पति का। और एक पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ व्यभिचार करता है तो किसके साथ व्यभिचार कर रहा है? अपनी पत्नी के साथ। और उसका प्रतिफल क्या है? भले यहाँ पर किसी कानून व्यवस्था में नहीं है, परंतु प्रभु के पास कोई नहीं बचेगा। वहाँ पर प्रभु घूस नहीं लेता कि प्रभु जी हमारे पास 50 लाख रुपया है, आप ले लीजिए और हमें माफ कर दीजिए। करेगा? नहीं करेगा। ओए मत मारो। उस समय आपके पास कितना भी धन हो, मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान इधर दो, उसको जो खेलने दो। उस समय कितना भी आप रोगे ना, आपका कोई सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि आपने शरीर के द्वारा कटनी किया, रोपा था, और उसका प्रतिफल भी तो मिलेगा। दारू पीते हैं, लीवर खराब हो जाता है, तो लीवर क्यों खराब हो गया? पहले डॉक्टर साफ लिखा रहता है कि क्या है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है। पढ़ लें, तंबाकू खाने से। इतना बड़े अक्षरों में, जितना पन्नी है ना उतना बड़े अक्षरों में लिखा हो रहता है यहाँ पर, तंबाकू खाने से कैंसर होता है। लेकिन लोग खा रहे हैं, ये मुंह सड़ जाता है, दांत सड़ जाता है। गुटखा खाने से क्या दांत सड़ जाता है? लोग खा रहे हैं। कहेंगे कौन हमें रोकेगा? एक है प्रभु जो दारू पीने वालों को, नशेड़ियों को स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। अब उस समय कहते रहना प्रभु प्रभु। पहला, सभी मसीहों का न्याय होगा, जितने विश्वासी हैं सबका न्याय होगा, इसमें किसी को भी छूट ना होगी। आप क्या समझ रहे हैं कि हम बच जाएंगे? शरीर के काम करके हम बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। सब लोग मसीह के न्याय, जो अभी दिखाया था नहीं, यहाँ पर सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे और सब विश्वासियों का न्याय होगा। किसी को भी छूट नहीं मिलेगा। अभी समय है छूट का, मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाया जाए, नहीं तो उस समय देखना क्या क्या होगा। तो इसलिए ध्यान रखें, किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। क्या लिखा है? रोमियो 14 के बारे में लिखा है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हर एक जन अपने पापों को, चाहे वो गलत किया है, सही किया है, अगर सही किया है, प्रभु के काम किया है, तो उसको तो इनाम मिलेगा। परंतु जो शरीर के द्वारा बुरा काम किया है वो लेखा देंगे। आप क्या चाहते हो कि आप लेखा देने वाले बन जाए? तो नहीं तो संडे को आया करो, अब प्रभु को भय मानो, बुराई से दूर रहो, नहीं तो लाइन में आप भी आओगे, कोई भी नहीं बचेगा, किसी को छूट प्रभु नहीं देगा। जो बुरा काम करेगा यीशु के सिंहासन के सामने आएगा और उसका हर एक बात की क्या है? लेखा यहाँ पर देगा, हर एक बात का लेखा देगा। क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 3 की 12 और 15 से, और 12 से 15 तक क्या लिखा है? और आदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमोल पत्थर का कांट, घास या फूस का राधा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट होगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कैसा है। जिसका काम, सुनो ध्यान से, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, और
अधिक किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो अपना, परंतु यहाँ पे लिखा है पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हालेलुया। इस वचन का मतलब ये है कि हम प्रभु के सिंहासन के पास जब जाएंगे तो एक आग है, अब वो पता नहीं कौन कैसा आग है, ऐसा वचन कहीं लिखा नहीं है, उसमें से प्रभु कहेगा आओ, और हो सके वो हमारी धरती पे के काम दिखाएगा आग। अगर आपका काम जल जाएगा तो आपको क्या नहीं मिलेगा, स्वर्ग में इनाम नहीं मिलेगा। अब वो इनाम क्या है बाइबल में इतना उल्लेख नहीं है, लेकिन हाँ अगर इनाम मुकुट है, प्रभु मुकुट देगा तो आपको मुकुट नहीं मिलेगा, किसी को 2 मुकुट दे देगा, किसी को 5 मुकुट दे देगा, और किसी को क्या है 10 भी हो जाएगा। और सोचिए आपके पास एक भी मुकुट नहीं होगा। लोग पूछेंगे आपको क्या मिला, पूछेंगे आपको क्या दिया प्रभु ने गिफ्ट में, बोले मेरा तो गिफ्ट ही नहीं मिला, मेरे को लग रहा है ये धरती पे काम नहीं किया है। तो आपका काम क्या हो जाएगा, जल जाएगा। हाँ परंतु वो बच जाएंगे, क्योंकि वचन लिखा है वो बचेंगे परंतु जलते जलते बच जाएंगे, मतलब स्वर्ग में जाएंगे परंतु उनका इनाम नहीं मिलेगा। सोचिए सबके पास 10 मुकुट है, किसी के पास 10 क्या है इनाम है, किसी के पास 5 इनाम है, और आपके पास एक भी नहीं है, क्या होगी वहाँ पर, बेइज्जती होगी ना। तो कम से कम आपके पास ज्यादा नहीं तो 2 इनाम तो होना चाहिए ना। कम से कम प्रार्थना करोगे प्रभु मैं भी जब आऊं तो आपके चरणों पे 2 मुकुट रखूं। हालेलुया। मतलब मुकुट तो वो देगा, मतलब इनाम जो हमारे कर्म है, हम प्रभु के लिए क्या करते हैं। आज बहुत से लोग इसमें क्या है भेंट दिया था एसी लगवाने में, तो ऐसे लोग इनाम पाते हैं। बहुत से लोग क्या कलीसिया बढ़ाने में क्या है मदद करते हैं, ऐसे लोग इनाम पाएंगे। परंतु जो अपनी समझ की सहारा लेगा, सिर्फ अपने लिए कमाता है, अपने लिए खाता है, और जो प्रभु के पास जाएगा तो बोला आ जाओ आग, तो उसका सारा इनाम जल जाएगा। अगर इनाम मुकुट है तो मुकुट क्या हो जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। आगे लिखा कि इनाम क्या मिलेगा, उसको मुकुट मिलेगा। हालेलुया। तो उनका मुकुट उनको नहीं मिलेगा। एक और वचन पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 5:10 क्या लिखा है, क्योंकि वैसे है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे काम का बदला दे जो उसने अपने देह के द्वारा किया है। हालेलुया। हालेलुया। देह के द्वारा क्या किए, यहाँ पर बदला देना पड़ेगा ना, बदला कह रहा बदला लेगा प्रभु। क्या करते हैं देह का काम क्या है, देह का काम क्या होता है। हाँ आज संडे के दिन है, आज नहीं आए, तो जितने देह के काम बुरे काम किए हैं, बुरे काम में क्या आता है, दारू पीना, गाली देना, श्राप देना, व्यभिचार करना, और क्या था, झूठ बोलना, मेरी बीवी अच्छी नहीं लग रही है, उसकी बीवी तो बहुत सुंदर है ना। आ देखो रील बना रहे हैं लोग, गंदे गंदे रील आता है सब यूट्यूब पे, है ना। अपनी बीवी छोड़कर दूसरे के पीछे भाग रहा है, वो अपनी पति को छोड़ के दूसरे के पीछे भाग रही है, तो बुरे काम करने वाले। और इसमें सबसे ज्यादा नरक में पता कौन जाएंगे, मसीह लोग, यीशु मसीह को मानने वाले लोग। हो सके अन्य जातियों के ऊपर परमेश्वर दया भी कर दे, परंतु मसीह के ऊपर दया नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हुए भी ये काम कर रहे थे। उनको पता था व्यभिचार करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, तो भी वो व्यभिचार कर रहे हैं, और वहाँ पर जाके कहानियां सुना रहे हैं। कहानी कौन सुनाता है, जुमला वाले, झूठ बोलने वाले। यहाँ पर कहानियां सुनाएंगे जो शरीर के काम किया है, बुरे काम। आप ऐसा काम करोगे तो आप भी नहीं बचोगे, आपको प्रतिफल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जो आपने देह के द्वारा किया है, बदला देगा प्रभु। तो इसलिए क्या है, प्रभु से डरो। हालेलुया। एक और वचन देखो क्या लिखा है, सबदेशक 12:14 क्या लिखा है, सबदेशक 12:14 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों को, सुनना ध्यान से, परमेश्वर सब कामों को और सब गुप्त बातों को, सब गुप्त बातों को, चाहे वो भली हो चाहे बुरी, न्याय करेगा। समझ गए। गुप्त बात क्या होता है, चोरी छिपे किसी से बात करना, चोरी छिपे किसी से मिलना जाना। अंधेरे में है ना, लाइट बंद कर देते हैं और रात बंद फोन पे क्या बात करेंगे, किससे बात करते। तो बुरे जो काम कर रहे हैं वो क्या है, न्याय करेगा। कौन न्याय करेगा, परमेश्वर। आज लोग परमेश्वर से नहीं डर रहे हैं। परमेश्वर के दासों को लोग क्या समझते हैं, ये तो दुष्ट लोग हैं, अरे ये सब पागल बनाते हैं। पता है इजरायलियों ने ये काम किया था, व्यभिचार। 70 साल के लिए भेज दिया परमेश्वर ने, जाओ गुलामी में रहो। मैं जो महलों में सोया करते थे वो घोड़े पे जाके सो रहे। पता है आपको, बिलाप गीत में पढ़ना जाके घर पे, जब इजरायलियों ने पाप किया था तो उनको बंधुआई में भेज दिया। और परमेश्वर का दास यिर्मयाह प्रार्थना करता है, हे प्रभु देख क्या हाल हो गया तेरे लोग। जो महल में सोया करते थे उन्होंने क्या किया, घोड़े पे जाकर सोते थे। जिनके बच्चे मलमल के क्या कपड़े पहनते थे, वो क्या है, लंगे घूम रहे थे। स्त्रियां के, कुमारी स्त्रियां तो समझ लो भ्रष्टी कर दी गई। स्त्री कभी घर से बाहर नहीं निकली थी अपने पैर को, कभी लकड़ी भी नहीं बीनी होगी, आज भीख मांग रही है। क्यों, क्योंकि उन्होंने यहोवा परमेश्वर को जो पवित्र है उसको छोड़ दिया था, और आकाश की रानी के लिए क्या किया था, धूप जलाया था, और सूरज के लिए अर्घ चढ़ाया था। इस कारण परमेश्वर ने इनको बंधुआई में भेज दिया। बाल देवता को मानने लगे, बच्चों को बलिदान करने लगे ये लोग, और परमेश्वर को रिक्स दिलाने के लिए, क्रोध दिलाने के लिए इनकी स्त्रियां क्या करती थी, आटा गुंडी थी। किसके लिए, कि आकाश की रानी के लिए पकवान बनाए। आज तो ये पर्व है, आज पकवान बनेगी, पुआ पूरी बनेगा, है ना, बनता है। इस कारण से इजरायलियों को 70 साल के लिए
बोल खूब प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, नहीं सुन रहा परमेश्वर, छोड़ दिया। परंतु अपने दास की प्रार्थना को तुझ नहीं जानता परमेश्वर, फिर दया किया बाद लोगों के ऊपर। वो स्त्रियां भूख के मारे अपने बच्चों को पका के खा लिए, बच्चों को पका के खा लिया, इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। पुकार रहे थे प्रभु बचा ले, नहीं सुना, छोड़ दिया था। फिर 70 साल के बाद परमेश्वर क्या करेगा, एक कहते ना कि एक बच्चों को कितना भी मार दो, मानता नहीं है तो क्या करे, छोड़। फिर परमेश्वर ने 70 साल के बाद उसको निकाल के लाया वहाँ फारस, जो आज के दिन में क्या ईरान इराक सब बोलते हैं ना, वही फारस पहले बोला कर। अगर आप मन नहीं फिराओगे ना तो अभी किसी को गुलामी में तो नहीं भेजेगा, परंतु इतना याद रखना सिंहासन के सामने जरूर आओगे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने आओगे। और हर एक गुप्त काम जो बातें आप करते हैं ना फोन पे, लव मैरिज वाले गुप्त बात है ना, दूसरे के नहीं पता चलता है, फुसफुसाते रहते हो, वो बुरी जो बातें है ना, चाहे भली हो चाहे बुरी हो, सबका न्याय करेगा। क्या करेगा? न्याय करेगा। समझ गए क्या होगा? क्या बताया मैंने? यहाँ पर लिखा है कि सब मसीहों का न्याय होगा, इसमें किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात क्या है देखो, दूसरी बात है जब मसीह अपनी कलीसिया को लेने आएगा तब ये न्याय होगा। जब कलीसिया को लेने आएगा तो क्या होगा? न्याय होगा। जब कलीसिया उठा ले जाएगी तो न्याय होगा। क्या न्याय होगा? देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, लिखा है 14:3, यूहन्ना 14:3 में लिखा है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। अब यीशु मसीह आएगा जगह तैयार करके, आपके नाम से घर बना रहा है स्वर्ग में यीशु मसीह, और क्या कहेगा? चलो बबलू स्वर्ग में। तो बबलू क्या है? दारू पी के तो घर में पड़ा हुआ है ना, तो यीशु मसीह उठाएगा, आओ चलो। तो यीशु मसीह क्या देखेगा? ये तो दारू पिया तो सीधा इसका नाम काट दो, पता है नाम कट जाएगा। नाम कट गया तो बस खत्म। दारू पीने स्वर्ग में जाएंगे? नहीं जाएंगे। गाली देने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए आपकी शादी किसी दारू पीने वाला से हो जाए, रोजाना आपको मारे पीटे, और पहले ये बात आपको पता लग जाएगा तो आप करते शादी उसकी, या अपने बच्चों को करते? नहीं करते ना। पता है यीशु मसीह कौन है? हमारा दुल्हा। क्या है वो? दुल्हा। आज यीशु मसीह स्वर्ग में खड़ा है और कहता है चलो चलो धरती पर कलीसिया को लेने के लिए। स्वर्गदूत पूछते और बताओ गाजियाबाद का क्या हाल है? गाजियाबाद में बबलू कलीसिया कैसे है? तैयार हो गए सब स्वर्ग में जाने के लिए? एक स्वर्गदूत जाता है, कहता है नहीं वो दारू पीता है, वो गाली देता है, वो तो चोरी कर रहा है। परमेश्वर कहता है रुक जाओ, इसको 1 साल का और मौका दो। क्यों? प्रभु का आगमन नहीं हो रहा है। आप सोचिए आपकी शादी होने वाला है और जिससे शादी हो रहा है कोई आके बता दे वो लड़की जो है ना वो दारू पीती है, वो तो सिगरेट भी पीती है, गांजा भी पीती है, गुटखा भी खाती है, तो क्या कहोगे? आप शादी करोगे उससे? नहीं करोगे ना। फिर लड़का पूछेगा फोन करके, अरे तुम गुटखा खाती हो? तो कहेगी ये किसने बता दिया? तो उसने बताया। तो बोली हाँ कभी कभी खा लेते। हालेलुया। कहे ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा लेकिन तुम गुटखा छोड़ दोगी तब करूंगा। तो क्या लड़की छोड़ सकती है गुटखा? छोड़ देगी तो शादी करेगा? नहीं छोड़ेगी। देख लेना भैया, वैसे यीशु मसीह है। गुटखा छोड़ोगे स्वर्ग में जाओगे, व्यभिचार छोड़ोगे स्वर्ग में जाओगे, गालियां देना छोड़ोगे स्वर्ग में जाओगे। नहीं तो यीशु मसीह आएगा तो बोल देगा हम नहीं जानते इसे कौन। जगह तैयार कर रहा है आप स्वर्ग में। क्या कर रहा है यीशु मसीह? यहाँ 30 लाख रुपया चाहिए एक 50 गज की प्लॉट लेने के लिए, बनाने के लिए 30 लाख रुपया चाहिए। वहाँ पर फ्री में जगह तैयार कर रहा है, जहाँ ना रोना है ना दांत पिसना है, ना चिंता है क्या कमाएंगे क्या खाएंगे कहाँ सोएंगे, सब तैयार करके रखा है। स्वर्गदूत आपके लिए घर तैयार कर रहे हैं स्वर्ग। कोई ईंटा जोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, दरवाजा लगा रहा है। जो आता है यीशु मसीह में और विश्वास करता है, बपतिस्मा ले लेता है, उसके लिए उसी दिन घर बन के तैयार होता है। समझ पता है आपको? कितने बार बताया है? 15 में लिखा है कि क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, कौन से पढ़ा था? हाँ यहाँ पर कि परमेश्वर क्या कर रहा है? यहाँ पर घर तैयार कर रहा है और मैं कह रहा, वो यहाँ कह रहा है मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ और फिर तुम में आकर ले भी जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे क्या लिखा है? पहले तिस्सलुनीसियों 4:14 में क्या लिखा है? 14 से 17 तक क्या लिखा है? क्योंकि आदि हमें प्रीतित करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उनके साथ ले आएगा। और क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। पता है आपको? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जिनका बपतिस्मा हो गया और वो मर गए वो क्या है? स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं। पता है आपको? और अगर किसी का बच्चा मर गया है, अगर किसी का पति
मर गया है तो वो स्वर्ग में राज्य कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि आप उससे कब मिलेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आएगा उनको लेकर। अगर बाई चांस हम भी मर जाएंगे तो हम जीवित हो जाएंगे, परंतु अगर नहीं मरेंगे और आज यीशु मसीह आ गया तो हम सब क्या है, बादलों पर उठा लिए जाएंगे और अपने बाप दादाओं से, अपने बच्चों से जो मर जाते हैं छोटे छोटे, किसी का पति मर गया है चाहे एक्सीडेंट में चाहे कैसे भी, उसका बदमिसवा हो गया है, वो प्रभु के पास गया है और वो मिलने के लिए तैयार है। अभी एक किसी का पति मर गया, किसी का पति मर गया तो क्या कहती है, मैं तो इतना प्रार्थना करती थी, इतना मैं प्रभु के साथ चलती थी, फिर मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। हम नहीं मानेंगे यीशु मसीह को, हम यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मेरा पति मर गया। पति मर गया पता है, और कितने साल जी हो गया, 15 साल 20 साल, हमेशा के लिए वहां पर वो आपका इंतजार कर रहा है। आप तो यीशु मसीह को छोड़ दिए तो आप तो सीधा नरक में जाएंगे और वो स्वर्ग में इंतजार कर रहा है आपका। हालेलुया। तो किसी का पति मर गया तो उसको प्रभु को नहीं छोड़ना है, समझ गए। किसी का बच्चा मर गया है तो प्रभु को नहीं छोड़ना है, वो बच्चा स्वर्ग में आपका इंतजार कर रहा है। आपका पति या आपकी पत्नी कोई मर गई, पत्नी अगर मर गई है आपसे पहले तो भी स्वर्ग में इंतजार कर रही है, बैठी आपका इंतजार कर रही है, वेट कर रही है। और आप कहाँ जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं। यीशु मसीह आएगा, उसके साथ सब लोग आएंगे और जो यहाँ पर आएंगे धरती पे सब क्या है, बदल ले जाएंगे, सबको उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या है, प्रभु के साथ जीवन जीना बहुत जरूरी है। अगर कोई मर भी जाता है तो ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। हाँ, दर्द होता है लेकिन दुख होता है, लेकिन इतना भी दुख मत मनाओ कि प्रभु को ही छोड़। जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य हैं, समझ गए। जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने वो काम किया था ना वो सब कामों से उनको यहाँ पे विश्राम मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरी बात है। तीसरा बात क्या है? ये दूसरी बात है। तीसरा बात क्या है? न्याय सिद्ध मसीह है। न्याय करने वाला कौन है? यीशु मसीह। न्याय करने वाला कौन है? यीशु मसीह। कौन न्याय करेगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह बैठेगा कुर्सी पर, सिंहासन पर और बोला चलो न्याय करो। हालेलुया। क्या है लिखा है? यूहन्ना 5:22 में लिखा है, और पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को दिया है। हालेलुया। किसका न्याय करने का काम है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। हालेलुया। अब यीशु मसीह अकेला थोड़ी सबका न्याय कर देगा, तो उसने अपने चेलों को रखा है, कुछ पास्टरों को रखा है, कुछ पवित्र लोगों को रखा है जो क्या है, लोगों का न्याय करे। हालेलुया, हालेलुया। तो इतना बात ध्यान रखिए, हम यहाँ पर बच जाएंगे परंतु वहाँ पर यीशु मसीह के सामने नहीं बचेंगे। न्याय करने वाला है जो गुप्त में भी क्या है, छुपा के भी काम करते हैं, वो सब उजियाले में उनको दिखाया जाएगा। तो आज से गुप्त काम करना छोड़ दो। क्या है? व्यभिचार करना छोड़ दो, गालियां देना, मूर्ति पूजा करना। मूर्ति पूजा से तो बहुत परमेश्वर नफरत करता है, ठीक है। जैसे एक पति पत्नी अपने पति को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ व्यभिचार करता है, और जब उसके जीवन साथी को मालूम हो जाता है कि मेरी पत्नी तो क्या कर रही है, व्यभिचार कर रही है, क्या कर रही है, तो उसका कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। उसी प्रकार से जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तो परमेश्वर को बहुत दुख, इसलिए मूर्ति पूजा करना छोड़। साफ यहाँ पे लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 4:8 में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं, सुनो ध्यान से, मुझे ही नहीं वरन हर उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। हालेलुया। पास्टरों लोगों के मुकुट नहीं मिलेगा, विश्वासियों को भी मिलेगा जो यीशु मसीह को प्रकट होने की राह खोज रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना प्रभु के लिए तैयार हो? अपने आप से पूछो, यीशु मसीह के आगमन पे कितना खुश हो गए आप? दारू पीने वाला खुश नहीं होगा, व्यभिचार करने वाला खुश नहीं होगा, वो तो उनके लिए दुख का दिन है। परंतु जो प्रभु की बात को जो रहे हैं वो खुशी मनाएंगे। हालेलुया। क्या मनाएंगे? आप प्रभु के प्रकट होने के कितने प्रिय जानते हो? ध्यान रखना। ये अब चौथी बात देखो, क्या अब चौथी बात देखो क्या लिखा है। चौथी बात क्या है? विश्वासी के न्याय के बारे में बाइबल ये बताती है कि ये न्याय पवित्र, सुनो ध्यान से, ये न्याय क्या होगा? पवित्र और गंभीर होगा। ठाठाबाजी वाला न्याय नहीं है, ये गंभीर और पवित्र होगा। भविष्य और विशेष तौर से इसलिए क्योंकि इसमें हानि और खोने के उल्लेख है। हम क्या पाएंगे, क्या खोएंगे, सियासत के सामने सब प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। चौथी बात है, ध्यान से रखना। अब देखो इसमें क्या लिखा है, 1 कुरिन्थियों 3:15 लिखा है, और अधिक किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा परंतु वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। अगर किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा परंतु क्या है, वो बचेगा, स्वर्ग में जाएगा लेकिन उसको इनाम नहीं मिलेगी, जो हमने पहले भी देखा था। दूसरा यूहन्ना 1:8 क्या लिखा है? अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो पास्टर मेहनत कर रहा है इतना आपको स्वर्ग ले जाने के लिए, आपके परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए,
इसलिए उस बात को मत बिगाड़ो। जो काम हम लोग कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं कि तुम्हें क्या करना मिलेगा, इसका प्रतिफल। क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। आगे देखो कुछ पॉइंट है, क्या लिखा है? उसके प्रकट होने पर उसके सामने लज्जित होने की बारे में। अगर यीशु मसीह प्रकट होगा तो क्या हम वहां पर लज्जित होंगे? यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 2:28 में क्या लिखा है? निदान हे बालको उसमें बने रहो, यीशु मसीह में बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हिवाय हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन होगा तो उस समय लज्जित ना हो, तो इसलिए क्या करना है? उसमें बने रहना है, यीशु मसीह में बने रहना है। कि पास्टर को भी क्या है? गर्व हो कि ये क्या है? हमारी कलीसिया के लोग हैं। नहीं तो क्या प्रभु दुखी होगा, क्या कहेंगे? अरे पास्टर को तो कुछ प्रचार करनी है। आगे और आग के द्वारा हर एक काम को परखी जाएगी। जो आग है 1 कुरिन्थियों 3:13-15 में हमने पढ़ा था। क्या हुआ? पढ़ा था कि हर एक का काम क्या होगा? प्रकट होगा। अगर कोई जल जाएगा तो हानि उठाएगा, परंतु आप बचेगा जलते जलते। इसलिए कम से कम 1 या 2 मुकुट तो प्रभु के पास लेके जाना। हालेलुया। कि आप प्रभु के चरणों में रखे पाए। हालेलुया। आगे लिखा है संभावना सम्मिलित है, परंतु विश्वासी के न्याय में उसके नाश की घोषणा सम्मिलित नहीं है। समझ गए? न्याय होगा, परंतु ये मत समझिए कि हमारा नाश हो जाएगा। नाश नहीं होगा, परंतु कुछ कामों में क्या है? आपको मतलब जैसे इनाम देगा सब लोगों। किसी को 10 मिलेगा, किसी को 5 मिलेगा और आपको 1 भी नहीं मिलेगा, तो आपका हानि होगा, परंतु आप बच जाएंगे। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। पांचवी बात क्या है? सब कुछ प्रकट होगा। क्या होगा? सब कुछ प्रकट होगा। आप जो काम करते हैं वो परमेश्वर सिंहासन के सामने प्रकट करेगा। आपने इस धरती पर रहकर देखो, हम पिछले पाप कितने भी किए वो सब भूल गया प्रभु। अब हम प्रभु के साथ कैसे चल रहे हैं वो सब कुछ क्या है? परमेश्वर के सामने प्रकट होगा। देखो जल्दी से निकालो 5:10 कुरिन्थियों 5:10 क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है क्योंकि वैसे है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाए। हालेलुया। फिर ये वचन बता रहा है हम जो शरीर के द्वारा काम करते हैं उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? अभी क्या हेडलाइन क्या है? सब कुछ प्रकट होगा। और जो देह के द्वारा हम काम करते हैं वो काम प्रकट होगा। क्या काम? देखो पहला ये का मतलब पहला हमारे गुप्त कार्य। पहला क्या है? हमारे गुप्त कार्य। मरकुस 4:22 में लिखा है क्योंकि जो कोई वस्तु छिपी नहीं है, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं है, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। जो हमारे काम है। काम कौन से काम? जिस दिन रोमियो 2:16 जिस दिन परमेश्वर मेरे शुभ समाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य के गुप्त बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। गुप्त बात में बहुत सारी बात आता है, लेकिन आप जो अगर कोई गुप्त काम कर रहा है तो आज से छोड़ दे। आपके लिए अभी क्या है? मौका है। आज नहीं छोड़ोगे तो भविष्य में आपको क्या है? दुख उठाना पड़ेगा और अनंत जीवन में भी आप दुख उठाओगे। मतलब परमेश्वर के सिंहासन के पास जाओगे तो आपको क्या मिलेगी? देह के द्वारा जो भी काम किया है उसका बदला मिलेगा। तो आज से क्या है? बुरा काम करना छोड़ दो। जो शरीर के द्वारा काम कर रहे हैं वो बुरे काम को छोड़ना है। ठीक है। दूसरा हमारा चरित्र का न्याय होगा। किसका न्याय होगा? हमारा चरित्र कैसा है। कितने लोगों का चरित्र खराब है, कितने लोगों का अच्छा है। अगर आपका चरित्र खराब है तो आप याद रखिए आपका परमेश्वर न्याय करेगा और उसमें भी आप बचेंगे नहीं। तो इसलिए आपका चरित्र कैसा होना चाहिए ये देखो आपका वचन में लिखा है। रोमियो 2:5-11 तक मैं पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है? अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, यानी यीशु मसीह प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं जो बुरे काम कर रहे हैं। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हालेलुया। हालेलुया। बदला देगा और जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वो अनंत जीवन देगा। हालेलुया। जो प्रभु की खोज में है उनको क्या देगा? अनंत जीवन। हालेलुया। और आगे क्या आगे है कि पर जो स्वार्थी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को कमाते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। हालेलुया। तो इसलिए अपने आप को जांचिए। आगे लिखा है और क्लेश और संकट हर एक को मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदियों पर फिर यूनानी कौन? हम लोग। हालेलुया। पहले उन पे भी आएगा और आप पे आएगा, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है वो पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर के किसी बात का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर क्या है? क्योंकि परमेश्वर किसी का भी पक्ष नहीं करता। कोई यहाँ पर पक्ष नहीं है। तो इसलिए क्या ध्यान
ध्यान रखिएगा आप। हालेलुया। अब कौन से, हमारे मुंह से क्या निकलते हैं वचन, इसका नहीं होगा। आपके मुंह से क्या निकलता है, इसका भी नहीं होगा। हालेलुया। साफ साफ कहता है मत्ती 12:36-37 में क्या लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ जो जो निकम्बी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अब आपके मुंह से क्या निकलता है मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु सब लिख रहा है। स्वर्गदूत को एक स्पेशल नौकरी मिली है। दिशा क्या कर रही है, अंशु क्या कर रही है, इसकी बातों को लिखो। गाली दे रही है, कितने गाली दिया उसको भी लिखो, कितना झूठ बोला है उसको भी लिखो, और वो भी लिखो कितना भले काम किया है वो भी लिखो। तो दो स्वर्गदूत होते हैं, एक बुरा काम लिखते हैं और एक भला काम। तो आप कहीं पता चला कि सबसे ज्यादा बुराई किया है तो फिर आप भी जलेंगे। 1-2 घंटा जलाएगा आग में, मछली की तरह कूदोगे ना, जब मछली को पानी में निकाल देते हैं ना तो कूदती है ना, ऐसे डांस आप भी करोगे आग में 1-2 घंटे। तो 1-2 घंटे हो जाएगा तो बोला ठीक है निकालो। सोने को कितने घंटे रखते हैं, 2-3 घंटे रखते हैं ना आग में, पता नहीं कितने रखते हैं। तो सोना को क्या है शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं पता है, ये कान में आप पहनते हो ना, चाहे रिंग पहनते हैं ना, तो वो सोने को क्या है पहले आग में तया जाता है। कितने, 3 बार 4 बार, बाइबल तो कहती है 7 बार। 7 बार सोना जाता है आग में, ऐसे कूदता है, फुट फुट लावा निकलता है। उसी प्रकार क्या करेगा, आपको परमेश्वर 7 बार डालेगा। 1 बार डालेगा आग में तो गाली देना छोड़ दोगे, दूसरी बार डालेगा तो झूठ बोलना छोड़ दोगे। तो जितने बार आप गलत काम करते हो ना वो सबको क्या है आग में डालेगा। फिर आप देखेगा परमेश्वर ये शुद्ध हो गया है तो चौक ठीक है निकालो। तो आग में अगर डांस नहीं करना है तो दोष लगाना छोड़ दो। हालेलुया। आपके मुंह से क्या बात निकल रहा है अपने आप को जांचो। हालेलुया। आगे हमारे भले काम, हालेलुया, हमारे भले काम जो करते हैं उसका भी हमें मिलेगा। क्या लिखा है इफिसियों 6:8 में, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र प्रभु से वैसा ही पाएगा। हालेलुया। अब अच्छा काम क्या होगा, किसी को शुभ समाचार सुनाना। प्रभु कलीसिया में क्या है, एक दिन दरी का कमी था तो देखो विनोद भाई लेके आए थे दरी, है ना, एक सीता आंटी लेके आई थी। ये एसी के कमी था तो कोई 200, कोई 300, कोई 500, कोई 1000-2000 ऐसे मिला के एसी लगवाए, कोई 5000 भी दे दिया। तो उससे क्या हुआ, एसी लग गया। तो ये प्रभु के राज्य में क्या है, बोने के बारे में है। तो ये हमारे भले काम है। ये क्या है, भले काम। तो प्रभु भूल जाएगा, अब भले काम करते हो उसको भी नहीं भूलेगा। हालेलुया। तो प्रभु को हम जैसा देते हैं, चाहे वो दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही उसको वापस दिया जाएगा। हालेलुया। क्या दिया जाएगा, उसको वापस दिया जाएगा। अब अगला क्या है, हमारा व्यवहार कैसा है लोगों के बीच में। यहाँ पर साफ लिखा है मत्ती 5:22 में। समझ में आ रहा है ना सबको, टीवी पे दिखाई दे रहा है, किसको नहीं दिखाई दे रहा तो इधर बैठ जाओ जिससे दिखाई दे बढ़िया से। हमारा व्यवहार कैसा है, व्यवहार क्या लिखा है मत्ती 5:22 में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्बा कहेगा वो महासभा में दंड के योग होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग होगा। कहते हैं ना पागल है क्या, बोलते हैं ना, तो ये अपने लिए नरक में रास्ता बना रहे। तो इसलिए आज दुनिया को क्या पागल कहना छोड़ दो, चाहे अपने बच्चों को क्यों नहीं, अपने बच्चों को भी मारो पीटो, लेकिन ये सब शब्द नहीं बोलना, पागल है, बेवकूफ है, मूर्ख है, ऐसे नहीं बोलना है। ये सब क्रोध शराब में आता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। हालेलुया। हमारे धरती पे उद्देश्य क्या है, हमारे यहाँ पर उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पर किस लिए जन्म लिए, हम प्रभु ने हमें किस लिए चुना है, हम क्यों प्रार्थना में आते हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा संसार में हम जाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में कहता है। क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 4:5 में लिखा है, सो सब बात जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी का न्याय ना करो, वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। हालेलुया। दिखाएगा, हाँ दिखाएगा। हालेलुया। और मानो की मतियों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हालेलुया। जो भले काम किए हैं उनको क्या करेगा, प्रभु प्रशंसा करेगा, ठीक है। तो इसलिए किसी का न्याय नहीं करना है कि वो मेरा पत्नी ऐसे कर रही है, मेरा पति वैसे कर रहा है और मेरे को वो कर रहा है ऐसे, मतलब चाहे कोई भी हो, दोष नहीं लगाना है, समझ गए। प्रभु आएगा तो इस सबका क्या करेगा, न्याय करेगा, इसलिए किसी पे दोष भी नहीं लगाना। हालेलुया। आगे हमारे प्रेम का अभाव, हमारा प्रेम कैसा है, हमारा प्रेम कैसा है उसके बारे में। हम अपने बच्चों से प्रेम कैसे रखते हैं, अपने पति से प्रेम कैसे रखते हो, आप पत्नी से प्रेम कैसे करते हो, वो ये कह रहा है। क्या लिखा है, कुलुसियों 3:18 में लिखा है, हे पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। क्या रहो, अधीन रहो। अगर तुम्हारा पति कहता है कि ये काम करो तो उस काम को करना है। कपड़ा धोना है तो कह दिया तो कपड़ा धो दो, नहीं बोले तो भी क्या है आपको धोना है। हालेलुया। लड़ाई नहीं करना है तो क्या करना है, अपने पति से प्रेम रखना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु कह रहा है। तो प्रभु की आज्ञा को मानोगे तो वो आपके लिए क्या है, फायदा होगा। नहीं मानोगे तो
फिर आपके लिए ये नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करना है, अपने पति से प्रेम रखना है। और अगर आपके नीचे कोई काम कर रहा है तो यहाँ पे लिखा है 4:1 में, कुलुसियों 4:1 में लिखा है कि हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। हालेलुया। तो आपके नीचे कोई काम करता है, चाहे कंपनी में हो चाहे घर में हो, तो उससे क्या है, चिल्ला के बातें नहीं करना है, गुस्से से बातें नहीं करना है। आपसे छोटा है तो ये नहीं कि हमेशा गुस्से से बातें करो, नहीं, आपको क्या करना है, भय मानना है किसका, प्रभु का। वो आपसे छोटा है, आप उसके स्वामी हो, चाहे आप उसका पिता हो, चाहे पति हो, चाहे मालिक हो, परंतु इतना याद रखो कि स्वर्ग में क्या है, एक स्वामी है तुम्हारा, एक स्वर्ग में स्वामी है तुम्हारा भी, और वो भी तुम्हारे बातों का न्याय करेगा। इसलिए क्या है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे क्या है, हमारे कार्य और सेवा, हमारे कार्य सेवा क्या कहता है, पहले कुरिन्थियों 3:13 में, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हालेलुया। आग के साथ प्रकट होगा, हर एक के काम परखा जाएगा। आप यहाँ पर रह के कैसे सेवा कर रहे हो, कैसे लोगों की सेवा करते हैं, कैसे घर में अपने बच्चों की सेवा कर रहे हो, कैसे अपने पति की सेवा करते हो, ये सारे बात क्या है, प्रकट होगा। तो इसलिए क्या है, इस बातों को आपको क्या है, ध्यान रखना है। हालेलुया। छठी बात क्या है, छठी बात क्या है, छठी बात है, सभी विश्वासियों को परमेश्वर को अपना विश्वास का योग्यता का लेखा देना पड़ेगा। सभी विश्वासियों को जो प्रभु को मानते हैं, अपने विश्वास को क्या है, लेखा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, हमारी योग्यता और अयोग्यता का क्या देना पड़ेगा, लेखा। मत्ती 25:21 क्या लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, सुनो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान से सुनना। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास दास, तू थोड़े में विश्वास हो रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ये कहाँ का वचन है ये तोड़े का दृष्टांत। आगे क्या लिखा है, 25:23 मत्ती क्या लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास दास, तू थोड़े में विश्वास हो रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं के अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पता क्या, वहां पर एक दुष्ट आदमी था, कहता था मैं मसीह हूँ, दारू भी पीता था, संडे को प्रार्थना में भी नहीं आता था, उसका तोड़ा मिला था, एक तोड़ा मिला था। और उसने क्या किया, मतलब एक बार प्रभु ने चंगा किया होगा, और वो किसी के लिए प्रार्थना किया, तो एक बीमार के लिए प्रार्थना किया, तो बीमार चंगा हो गया। तो उसने बोला, पास्टर जी मुझे तो चंगा करने का वरदान मिल गया। पास्टर जी ने बोला, बहुत अच्छी बात। फिर वो तोड़े को क्या ले गया, ले जाकर छुपा दिया, कभी प्रार्थना में नहीं आया, फिर बीमार को चंगा कर दिया था, बस हो गया खुश। फिर हम तो बहुत सामर्थ के काम करते हैं, पता है आपको, बीमार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चंगे हो जाते हैं, ठीक है, तो बदमिशवा क्यों नहीं लिया। एक लड़की आई, रोने लगी कलीसिया में, जब हमारे पास्टर जी थे, तो मैं भजन संहिता प्रचार कर रहा था, तो गवाही के समय, पास्टर जी मैंने तो दूसरा निकाल दिया। लड़की यही बागू में रहती है, दीपक की बहन थी, पता उसका मम्मी क्या नाम था, दीपक की बहन थी। बोले पास्टर जी आपका बहुत याद रहा था, है ना, आप होते तो और अच्छे से हम लोग दूसरा निकाल, पर मैंने प्रार्थना किया और तेल लगाया, पानी पिलाया, दूसरा निकल गई, ठीक हो गई। तो प्रभु ने मुबारक हो, तुम्हें तो वरदान मिल गया चंगा करने का। हालेलुया। उनको दिन रह गए, हाँ आंख धो लो। लड़की बहुत खुश हो गई, फिर बाद में प्रार्थना में आना छोड़ दिया। लड़की की फिर शादी होगी, चलेगी, पता नहीं कहाँ है, क्या ना प्रभु जान। कहने का मतलब उसको एक तोड़ा दिया था प्रभु ने, चंगा करने का वरदान, उसको ले जाकर छुपा दिया। क्या कर दिया, तो आप जब प्रार्थना करते हो और कोई बीमार चंगा हो जाता है, तो ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है ना। एक बहन वो कह रहे थे ना, अरे मेरे द्वारा तो परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करता है, और इसे कह रही है फोन करके, तुम लोगों ने पाप किया। कौन सी पाप किया है, कौन सी पाप किया है, कह रहे कि तुमने बदमिशवा लेके धर्म बदल दिया, पाप किया है, प्रभु से माफी मांगो। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है। प्रभु को वचन को मतलब हम लोग उल्टा चलेंगे। परमेश्वर का वचन क्या लिखा, कौन से मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे बदमिशवा ले उसी का उद्धार होगा। हम चंगा करेंगे, इसमें प्रभु की महिमा नहीं है। जो विश्वास करे बदमिशवा लेगा, उसका क्या होगा, उद्धार होगा। विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दूसरा तमा निकालेंगे, बहुत बढ़िया बात है। बीमारों को चंगा करेंगे, है तो आपने विश्वास किया, बीमारों के लिए प्रार्थना किया, चंगा हो गया, तो प्रभु कह रहा आप बदमिशवा ले लो, नहीं धर्म बदल जाएगी। तो बोलेगा आना मेरे पास। प्रभु इंतजार कर रहा है इन लोगों के लिए, बहुत बढ़िया से इंतजार कर रहा है, हाथ में कोड़ा लेकर, हाथ में कोड़ा तो सौर दूध लेके है ना, आना देखना, रोएंगे, आंसू बहाएंगे सब। तो इसलिए क्या है, इसलिए ये इस बात को ध्यान रखे। पता क्या लिखा है, उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता है कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बढ़ता हूँ, तो इसलिए इस निकम्बे दास को बाहर अंधियारे में फेंक दो, जहाँ रोना और एक तोड़े वाले। सिर्फ बीमार को चंगा कर दिया, बहुत खुश हो गया। फिर क्या है, ना बीड़ी पीना छोड़ा, ना ही चोरी करना छोड़ा, नहीं झूठ बोलना छोड़ा। तो ऐसे दास को प्रभु इंतजार करा, बहुत अच्छा। उसके पास रस्सी है, हाथ पैर बांधेगा सौरदूत, और ले जाकर अंधियारे में डाल देगा, जहाँ रोना हो। आप नहीं विश्वास है तो आपको वरदान मिला है कि वो बीमार होगा ना, उसके लिए तेल लेना, यीशु के
लहू के जय बोल के मालिश करना, देखना वो ठीक हो जाएगा। नहीं ये विश्वास नहीं, देखना सबको वरदान दिया है प्रभु ने, परंतु धन्य वो हैं जो प्रभु के बात को सुनते हैं और मानते हैं। बीमार और दुष्ट आत्मा को निकालने वाले बहुत लोग वहाँ पर आएंगे और कहेंगे हम तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाले थे, बीमारों को चंगा किया था, और तू हमें नहीं जानता, कहेंगे ना वहाँ पर, पढ़ा है ना, तो कह देगा साहब मैं तुम्हें जानता नहीं। तो प्रभु के बात को सुन के मानने वाले स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। ये निकम्बे दास लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में एक दारू पीने वाला जाके क्या करेगा बताओ? ये सिखाएगा दारू कैसे पीते हैं, कौन सी के साथ पीते हैं, ये सिखाएगा। या मर्डर करने वाला क्या करेगा स्वर्ग में जाके? ये सिखाएगा वहाँ पर जाकर कि मर्डर कैसे करते हैं। ये थोड़ा वो हिला रहा है ना इसको, थोड़ा इधर। मर्डर करने वाले के स्वर्ग में क्या काम है? कुछ नहीं। किसका मर्डर करेगा? किस दिन गुस्सा होगा तो आप ही का मर्डर कर देगा। या व्यभिचार करने वाला स्वर्ग में जाकर करेगा, ये बताएगा कि लड़की कैसे पटाते हैं। इन सबको ना हाथ पैर बांधेगा प्रभु और ले जाकर डाल देगा वहीं पर, रोना दांत पीते रहेंगे। दांत पीस के क्या करोगे? जब बहुत लोग गुस्सा होते हैं ना तो दांत पीसते हैं। जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं तो क्या करेंगे? दांत पीसेंगे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर वही सब कहेंगे, रोएंगे, दांत पीसेंगे, परंतु वहाँ पर कोई सुनवाई है ही नहीं। तो इसलिए अपने आप को ध्यान रखिएगा। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 4:5 क्या लिखा है? सो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी की बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार में छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मानो की मतियों को प्रकट करेगा। मन की जो मति है, मन में क्या भरा है वो सबको प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा हो जाएगी। हालेलुया होगी। हालेलुया। तो इस बात को क्या है ध्यान रखना है। आगे क्या है यहाँ पॉइंट है, क्या पॉइंट है? और उन्हें उपलब्ध कराए गए अनुग्रह, अवसर और समझ के प्रकाश में किए गए अपने कार्यों को भी लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक कार्य जो आप करते हैं, आपका उपलब्धियां जो प्रभु ने दे रखा है, उसको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब का आपको लेखा देना पड़ेगा। समझ गए? लूका 12:38 क्या लिखा है? लूका 12:38 में लिखा है, परंतु जो कोई नहीं जानकर मार खाने योग्य काम करे वो थोड़ा मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा भी जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगे प्रभु मांगेगा। हालेलुया। किसी को 2 तोड़े का वरदान मिला है चंगा करने की या वचन सुनाने की या प्रार्थना करने की, तो उस तोड़े के इस्तेमाल करो, नहीं तो आपसे मांगेगा प्रभु हमने तुम्हें 2 वरदान दिया था, तुमने क्या कमाया 2 वरदान? तो अगर आप उसी 2 को 4 बना लेंगे, मान लो आप 2 आत्मा को बचाओगे, तो प्रभु क्या करेगा? आपकी प्रशंसा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यूहन्ना 5:24 क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। जो यीशु के ऊपर वचन सुनकर, यीशु का वचन सुनकर पिता पे विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उनका है। हालेलुया। रोमियो 8 क्या लिखा है? सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। सो देखो, शरीर के अनुसार चलोगे तो आपको क्या है? बहुत हानि उठाना पड़ेगा। आत्मा के अनुसार चलोगे तो आपकी प्रशंसा होगी। आत्मा के अनुसार क्या होता है? बुराई से दूर रहना है और प्रभु का भय मानना है और उसके वचन पर चलना है। शरीर के काम पर मोबाइल साइलेंट करो। शरीर के काम क्या होता है? जो मैं बार बार बता रहा हूँ, शरीर का काम होता है, अरे मुझे क्या है? एक अच्छा कपड़ा खरीदना है। हाँ, मैं क्या है? मेरे पास कपड़ा नहीं है तो मैं क्या है? अच्छा कपड़ा खरीदूँ। कितने लोगों के पास 10 कपड़ा रहता है ना, तो भी वो कपड़े खरीदने में लगे रहते हैं। किसी के पास 10 बेल्ट सीट होगा ना, तो क्या करेगा? तो भी बेल्ट सीट खरीदेगा। 10 खरीद के रखा है, किस लिए? 10 किस लिए खरीद के रखा है? मोबाइल पहले साइलेंट करो तो सब लोग, मोबाइल साइलेंट करो सब लोग अपने। 10 बेल्ट सीट है, फिर भी वो बाजार में गया और बेल्ट सीट अच्छा लगा तो उसको खरीद लिया। क्यों खरीदते हैं? नहीं, पैसे का कमी नहीं है इसलिए खरीद ना। मतलब आपके पास 2 बेल्ट सीट है, उसको इस्तेमाल करो। तीसरा बेल्ट सीट खरीदना जब फट जाएगा, मतलब लेके रखते हैं। और कपड़े रख देंगे, कपड़े खरीद के रख देंगे और उसमें क्या हो जाता है? कीड़े लग जाते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको? दाग जैसे। तो जो जरूरत है उसी को खरीदो। ये नहीं कि खरीद के रख दिया कि अगले साल उसको इस्तेमाल करेंगे, तभी तो वो पता खराबी हो जाएगा। आपके पास 10 साड़ी है तो उसको पहनो, इस्तेमाल करो, जब तक फट ना जाए, पुराना ना हो जाए, बेकार ना हो जाए, जब तक पहनते रहो। फिर नया खरीदना नहीं। शादी लगा हमें पहन के जाएंगे, अरे ये क्या बात होगी? मतलब तो जैसे घर में पहनती हो ऐसे शादी में भी जाओ पहन के। मैं ऐसे पहन के जाऊंगा तो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ऐसे पहन के शादी में चल जाऊंगा तो मैं ऐसे पहनता हूँ, प्रार्थना में भी आता हूँ तो ऐसे पहनते हैं। ये हमारे पास कपड़ा है। अब नहीं, आज शादी लगा है हम नया खरीदेंगे, इसमें क्या बुराई भाई? इसमें कहाँ दाग लगा है? इसी को पहन के चला जाओ। औरतों को चाहता है, वो चाहता है ना, उसके पास साड़ी थोड़ी है। साड़ी ऐसे पहन लेंगे ना कि कोई कह देगा ना 1 लोटा पानी, वो बर्तन जूठा बर्तन है धो दो, गुस्सा हो जाएंगे, कपड़ा गंदा हो
हो जाएगा, तो ऐसा कपड़ा पहना ही क्यों है? शादी में प्रभु ने कहा तब जब तो शादी में जाएगा तो आगे जाकर नहीं बैठना, पीछे जाकर बैठना। पीछे किस लिए बैठ रहे हैं? काम करने के। आगे जाओगे तो डिस्टर्ब करोगे। एक लड़की यहाँ तक कपड़ा पहन ली, इतना ये ऐसे पहनते हैं, बहुत पहनते हैं, आगे जाकर बैठा देंगे तो उनकी शादी पे जाएगा नजर, या कहाँ जाएगा? दूसरे को देखते हैं। और लड़कियां देखो शादी में कपड़े पहन के जयमाल पे चढ़ जाती हैं, उल्टा सीधा कपड़ा पहन के। सब लड़के आते हैं, देखते रहते हैं। कौन? माँ बाप पहना रहे हैं अपने बच्चों के ऐसे कपड़े। कपड़े ऐसे पहनो कि कोई बोल दे कि भैया एक बाल्टी वहां से पानी उठा के लाओ, तो उठा कर लेके आ जाओ। ये नहीं कि हमारे कपड़े गंदा हो जाएगा। श्रृंगार करना है, परंतु ऐसा श्रृंगार मत करोगे वो श्रृंगार क्या तुम्हारे क्या हो जाएगा? नहीं बिगड़ेगा, नहीं बुराई का कारण बन जाए। समझ गए? गहना लिखा है, भांति भांति के गहना नहीं पहनना है, लेकिन साधारण गहना पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? लेकिन श्रृंगार भी करना है, शादी में कहीं भी जाना है तो ऐसा कपड़ा पहन के जाओ कि अगर कुछ झाड़ू लगाने के भी काम मिल जाए तो झाड़ू लगा दो। ये नहीं कि इंतजार करते रहो कि वो आएगा तो लगे। हैं सभी मसीहों को परमेश्वर के अपने विश्वास योग्यता या योग्यता का लेखा देना पड़ेगा, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। ठीक है? सती बात क्या है? जब विश्वासी अपने बुरे कामों से पछताव करता है, जब विश्वासी अपने बुरे कामों से पछताव करता है तो वो उसे अनंत जीवन काल के लिए दंड से क्षमा प्राप्त हो जाती है। अगर कोई विश्वासी कहता है प्रभु मैं ये काम किया हूँ जिससे मैंने झूठ बोल दिया या किसी को गाली दिया, मैं इस बात के लिए आपसे माफी मांगता हूँ, आज के बाद एक काम नहीं होगा, तो उसको ये क्षमा मिल जाएगी और उसके हर एक पाप को क्या करेगा? परमेश्वर माफ कर देता है। तो आपने जो कुछ भी पाप किया है, जैसे वचन में भी पढ़ा था यहाँ पर कि जो हम मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो अपने शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो इसलिए क्या है? आपको शरीर के अनुसार नहीं करना है। शरीर का काम क्या है? क्या रे आज सो लो, अगले बार प्रार्थना में चल जाना, आज छुट्टी मार लो, कल ड्यूटी चला जाना, नहीं। पर जो नियम है उसको फॉलो करना है आपको। ठीक है? और ये आत्मा के अनुसार है, और शरीर आत्मा के अनुसार चलोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रशंसा होगी आपकी। ठीक है? जो यीशु मसीह में है उन पर क्या है? दंड की आज्ञा नहीं है। तो इसलिए क्या है? पापों को मानना है, और मानोगे तो आपके जितना पाप है प्रभु क्षमा कर देगा। हालेलुया। आगे लिखा है लेकिन प्रतिफल दिए जाने के न्याय के समय इनका लेखा लिया जाएगा। जो बुरा करता है वो बुराई का प्रतिफल पाएगा। तो इसलिए क्या है? बुराई नहीं करना है। अगर आपको प्रतिफल चाहिए तो बुराई को छोड़ देना है। हालेलुया। कोलोसियों 3:15, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपने बुराई का फल पाएगा, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। ओए शांति से बैठ जाओ, क्यों हाला कर रहे हो? जो बुराई करता है वो बुराई का प्रतिफल पाएगा। ठीक है? इसलिए आपको क्या करना है? पश्चाताप करना है। ठीक है? उपदेशक 12:14 में हमने पढ़ा था कि क्योंकि परमेश्वर सब कामों को, चाहे वो गुप्त हो चाहे वो भली हो, बुरी या न्याय करेगा। हालेलुया। जो बुरी है वो बातों को क्या करेगा? न्याय करेगा। उपदेशक 12:14 में। तो इसलिए क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है कि हम क्या करें? प्रभु जब आए तो हम क्या करें? इनाम पाने वाले बने। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा काम जल जाए। तो इसलिए ये ध्यान रखना है। और कुरिन्थियों 3:15 क्या लिखा है? और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तो आप ऐसा बनो कि आपका काम क्या है? जले नहीं। हालेलुया। लिखा है कुरिन्थियों 5:10 में क्या लिखा है? क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे के काम का बदला दे जो उसने देह के अनुसार किया है। हालेलुया। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि आप अपने देह से क्या काम करते हो। विश्वासी के भले काम और प्रेम को परमेश्वर स्मरण रखता है और वो उसका प्रतिफल देगा। आप जो भी भले काम करते हैं उसका प्रतिफल प्रभु आपको देगा। हालेलुया। मेरे बात समझ में आ रहा है? क्या सिर्फ घर के लिए फिक्र लगा घर जाना है? तो ध्यान से सुनो बच्चे, ये आपके लिए मैं आशीष के लिए बता रहा हूँ, अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ, जिससे क्या हो आप उस पर चलो और इसको आपको क्या मिले? प्रतिफल मिले और इसमें आप आशीषित हो जाओ। ठीक है? इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है? क्या लिखा है? इब्रानियों 6:10 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। पवित्र लोगों की सेवा का मतलब क्या होता है? अगर पास्टर का घटी है तो उसमें आप सहायता करते हो। कलीसिया में किसी का घटी है तो आप उसके, देखो इनका घटी था तो इनको कितने विनोद भाई ने सहायता किया, कपड़े सिलवा के इनको कपड़े दिए। तो वैसे लोगों की आप सेवा करोगे, पवित्र लोगों की सेवा करोगे तो आपका क्या मिलेगा? परमेश्वर अन्याय नहीं है कि आपकी ये काम को भूल जाए। परमेश्वर अन्याय नहीं है, समझ गए? वो आपको क्या करेगा? प्रतिफल देगा इस काम के बदले। हालेलुया। इफिसियों 6:8 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हालेलुया। तो हम अच्छा काम करेंगे तो प्रभु से अच्छा पाएंगे। वचन में लिखा है कि आप जितना बीज अच्छा बोगे उतना ही काटोगे। अगर कोई बुराई बोए
बोएगा तो बुराई काटेगा। कोई व्यभिचार करता है तो उसको क्या है दंड मिलेगा। कोई गाली देता है तो उसको क्या मिलेगी, उसको भी श्राप मिलेगी। तो इसलिए क्या है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। तो हम अच्छा बोने वाले बने, समझ गए। हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, ये हमारा चरित्र होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और दो बातें, आठवीं बात क्या है, यहाँ पे लिखा आठवीं बात, विश्वासियों के न्याय के अलग अलग होंगे। विश्वासियों के न्याय अलग अलग होंगे। जो विश्वासी है सबका न्याय क्या होगा, अलग अलग होगा। अब ये ध्यान से सुनना, ये कुछ बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप बाइबल नहीं खोल सकते तो कोई बात नहीं, टीवी पे ध्यान दो, इसमें सारे वचन लिखा हुआ है। और टीवी में इसलिए मैंने लिखा है कि आप अच्छे से समझो। हालेलुया। विश्वासियों का न्याय क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या कैसे न्याय होगा, सुनो। विश्वासियों का आनंद, पहला क्या है, विश्वासियों का आनंद, पहला यूहन्ना 2:28 में यहाँ पे लिखा है, निदान है बालकों उसमें बने रहो, यीशु मसीह में बने रहो, कि जब वो प्रगट हो तो हमें हिवाए हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना, परंतु हम क्या करें, आनंद करें। यीशु मसीह आए तो। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है ईश्वरीय स्वीकृति, क्या लिखा है, मत्ती 25:21 में लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वास हो रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। तो आप प्रभु के लिए अच्छा काम करेंगे तो आपको परमेश्वर क्या कहेगा, यीशु मसीह, धन्य है मेरा अच्छा दास। हालेलुया। तो आप प्रभु के लिए अच्छा काम करने वाला बनना है आपको। हालेलुया। कार्य और अधिकार, कार्य और अधिकार के बारे में लिखा है मत्ती 25:14 से 30 तक। सुनो ध्यान से, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये बहुत लंबा है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान से सुनो। क्या लिखा है, कार्य अधिकार, कार्य और अधिकार, हमें कौन से कार्य करना है, कौन अधिकार मिला, इसके बारे में यहाँ पर बताया। 25:14 से 30 तक लिखा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की दासा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े दिया। देखो वही तोड़ा वाला दृष्टांत है, जो जिसको नहीं पढ़ा है तो यह ध्यान से सुन लो। उसने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे के 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ के अनुसार दिया, और तब वो परदेश चला गया। अब क्या होता है, तब जिसको 5 तोड़े मिले था उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। कितने, 5 कितना हो गया, 10 तोड़ा। 5 मिला था, कौन सी तोड़ा है, प्रार्थना करने का वरदान। तो उसने क्या है, अपने संगति में एक को क्या किया, लिया और उसको भी प्रार्थना करना सिखा दिया। चंगा करने का वरदान, उसने उसके लिए प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया, फिर कहा तुम भी ये काम कर सकते हो, तो वो भी दूसरों को चंगा करने लग गया। दूसरा वरदान है ना। तीसरा क्या होता है, देने का वरदान, जिसे दान तो समाज देते हैं। तो उसने कहा देखो मैं देता हूँ प्रभु को, तो मुझे भी प्रभु बहुत अच्छे रास्ते दिया है, तो तू वो भी उसको देना वाला बना दिया। कितना हो गया, 4। 5वां कौन से वरदान आता है, वचन प्रचार करने का, लोगों को वचन सुनाना, मसीह में प्रभु में क्या है, लेके लोगों को आना। तो ये इसको 5 मिला था, इसने 5 को इस्तेमाल किया और 10 इसके पास हो गया। कितना, आगे क्या लिखा है, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाया, एक चंगा करने का वरदान, एक प्रार्थना करने का वरदान। यह हो सके प्रार्थना करने का वरदान, वचन सुनाने का वरदान। तो ये 2 तोड़े इसको मिला था, तो इसने भी क्या किया, यहाँ पे लिखा है परंतु जाकर लेन देन किया और 2 और कमा लिया। कितना हो गया इसके पास, 4। आज संसार के लोग भी क्या है, इसी का इस्तेमाल करते हैं। बोलते हैं ऑनलाइन मार्केट वाले, सुना है ना, 2 को जोड़ोगे तो तुम्हें कमीशन मिलेगा। और जुड़ने के लिए क्या होना है, उसमें 3000 रुपए लगेगा, उसमें जुड़ जाओ, फिर उनको भी, दोनों को बोलना तू भी जोड़ो और 3000 रुपए दो मुझे, और तुम भी 2 को जोड़ो, तो तुम्हें बैठे बैठे क्या है, कमीशन मिलेगा और गाड़ी कमाओगे। मतलब ये प्रभु के ही वचन में से लेके लोग काम कर रहे हैं ना। और जो मालिक है वो क्या बन जाता है, एकदम अमीर, वो कारों में घूमता है। जो 2 जोड़ने वाले हैं साइकिल लेके दिन भर मेहनत करते रहते, तो उनका तो संसार के लिए कर रहे हैं, परंतु आप प्रभु के लिए करोगे तो आपको अनंत जीवन में आपको मिलेगा। ठीक है, क्या लिखा है, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपयों को छिपा दिया। क्या कर दिया, एक बार प्रार्थना किया था, बीमार चंगा हो गया, बहुत खुश हो गया, अरे मुझे तो वरदान मिल गया, किसकी, चंगा करने की। बाद में क्या हो गया, छोड़ दिया। क्या भैया, दारू पीना भी सीख गया। उस समय तो खूब कह रहा था मैंने बीमार को चंगा कर दिया। पास्टर ने बोले ठीक है बदतमीजवा ले लो। नहीं पास्टर जी, बदतमीजवा ले लेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी गड़बड़, दारू छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं छोड़ सकते। एक आदमी को बोला बदतमीजवा ले लो, मैं बीड़ी छोड़ दूंगा ना, तो बदतमीजवा ले लो। प्रभु क्या तुम्हें आएगा छोड़ाने के लिए, 2 थप्पड़ 2 क्या है डंडा बजाएगा तो फिर तो कहोगे तो हम प्रभु भी छोड़ रहे हैं, तो इससे बढ़िया अपने आप ही छोड़ दो बीड़ी। कह रहे मेरे को इतना लत लगा ना कि जब तक मैं बाथरूम में नहीं जाता हूँ ना, तो बीड़ी जब तक नहीं पीता हूँ तो मेरी लाइटिंग नहीं आती है। मतलब बीड़ी इसलिए पीता है कि उसको लाइटिंग आ जाए। तो बहुत बढ़िया है, मतलब अनंत जीवन नहीं चाहिए, भले बीड़ी लोग पी रहे हैं ना, बीड़ी छूटे ना छूटे, चाहे अनंत जीवन छूट जाए, लोग करते हैं। यही 1 तोड़ा वाला यही लोग हैं। इन्होंने क्या किया, अपने ले जाकर रुपया को छिपा लिया, लेन देन नहीं किया, उससे नहीं कमाया, 1 भी नहीं कमाया। बाद में आया था प्रभु के पास, आया था रोते हुए कि पास्टर जी मैं तो
हमेशा बीमार रहता हूँ। पास्टर जी ने प्रार्थना कर दिया, बीमार ठीक हो गया। फिर आगे को क्या किया उसने, उस तोड़े को गवा दिया। क्या किया, पहले बीमार था, अब क्या है टाइफाइड हो गया, 1 महीने से 2 महीने से टाइफाइड होता है लोग। फिर कहते हैं डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, क्यों, तुम्हारा बुखार ठीक किया था तो टाइफाइड नहीं ठीक कर देगा यीशु मसीह। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करने सीखो, प्रार्थना करो। क्यों नहीं ठीक हो गए, नहीं हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमें प्रार्थना करने नहीं आता। मुंह से गाली देने आता है, गाली देने तो आता है ना, उसमें तो सीखना तो नहीं होता है कि कोई सिखाया के भेजा था कि कैसे गाली देते हैं, कान से सुना था ना, तभी तो दे रहे हो ना। या इतना छोटा बच्चे को देखो गाली देते हुए कभी, 2 साल 1 साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को अभी गाली दिया है, सुना है नहीं, क्योंकि अभी उसको कान में वो सब बातें नहीं गई। फिर वो 5 साल का हो जाएगा ना तो वो भी गाली देगा, क्योंकि तुम उसे गाली दे रहे हो। तो कहाँ से सीख रहा है, अपनी माँ से, अपनी पिता से। पास्टर बोल रहे प्रार्थना करने सीखो, प्रार्थना करो, नहीं आता, हम पढ़े लिखे नहीं है ना, तो गाली पढ़े लिखे देते हैं क्या, सब दे रहे हैं। अनपढ़ गवार वो भी गाली देना सीख जाता है, तो प्रार्थना करने क्यों नहीं सीख रहे हो। फिर एक तोड़े वाले यही लोग होंगे। आगे क्या हुआ, बहुत दिन के बाद उन दासों के स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लग गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े ले आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। हालेलुया, 5 तोड़े और कमाया है। क्या बोल रहा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास दास, तो थोड़े में विश्वास हो रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। आगे देखो, और जिसको 2 मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने कहा, उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास हो दास, तो थोड़े में विश्वास हो रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था। क्या जानता था, कि जो प्रभु भोज नहीं लेंगे वो नरक में जाएंगे साफ, जो बदतमीजी नहीं लेगा उसका उद्धार नहीं होगा। ये जानता था, सब जानता था। क्या बोल रहा है, कि तू कठोर मनुष्य है और जहाँ नहीं छिटता वहां से क्या है बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो ये। उसके स्वामी ने उससे कहा, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां से मैं काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्पों को दे देता, सरापों को जो उधार लेते हैं, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास है उसे दे दो, उस तोड़े को दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्बे दास को बाहर अंधियारे में डाल दो जहाँ रोना और। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अभी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, कभी कभी झूठ बोल देते हैं, गालियां निकल जाता है, इसलिए बुरा पवित्र बन जाएंगे तब बदतमीज़ी लेंगे, ऐसे बहाना बनाते। उनका पूरा कहने का मतलब ये है कि हम बदतमीज़ी नहीं लेंगे, मतलब उधार जो प्रभु ने ठहराया है, जो विश्वास करेगा बदतमीज़ी लेगा उसका उधार होगा, परंतु वो लोग उसका उल्टा चल रहे हैं। कहते हैं हमारे बच्चों को शादी हो जाएगा तब हम बदतमीज़ी लेंगे। उधार से बदतमीज़ी से कर लेने, शादी से कर लेने। कह रहा जो समय जो है अभी क्या है, उधार का समय। हालेलुया। तो आपको जो तोड़ा मिला है ना, 1 तोड़ा, उसका इस्तेमाल करो। हालेलुया। विश्वास के, प्रार्थना के, दान के या वचन प्रचार के, जो भी तोड़ा आपको मिला है उसको संसार में इस्तेमाल करो, नहीं तो आप भी इसके समान बन जाओगे। इसलिए इस बात को क्या रखना है, ध्यान रखना है। हालेलुया। पद, यहाँ पे लिखा पद, परमेश्वर पद देगा हमें। क्या लिखा है, मत्ती 5:19 में, इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटे आज्ञाओं को में से किसी को एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है छोटे से भी छोटे जो आज्ञा है ना उसको मत तोड़ो। हालेलुया। छोटे से छोटे भी है, अगर हम आज्ञा तोड़ेंगे तो स्वर्ग में हम सबसे छोटे कहलाएंगे। तो बड़ा बनना चाहते हो तो प्रभु की तोड़ा के जो दिया है उसका इस्तेमाल करो। हालेलुया। प्रतिफल, प्रतिफल यहाँ पे लिखा है, और एक उसमें कह रहे परंतु बहुत तेरे जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले वो पहले होंगे। हो सके आपको छोटा पद मिल जाए और आपसे बाद में जो आएगा उसको क्या है, अच्छा पद मिल जाए स्वर्ग में। तो इसलिए क्या है, आपको ध्यान रखना है कि मेरा पद कहीं छोटा ना हो जाए। हालेलुया। तो प्रभु का काम करना बहुत जरूरी है। प्रतिफल, प्रतिफल क्या है कि यहाँ पर पढ़ोगे प्रतिफल भी हमें प्रभु देगा। क्या देखेगा, जो हम इस धरती पर कर रहे हैं तो हम कैसे विश्वास को दिखा रहे हैं लोगों को, हमारा विश्वास क्या है। हम कहीं सोना चांदी या खास भूस तो अपने विश्वास पे नहीं रख रहे हैं, तो वैसे लोगों को पसंद नहीं करता है। पसंद उनको करता है जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं और उस पे चलते हैं। हालेलुया। तो इसलिए प्रतिफल क्या होगा, 1 कुरिन्थियों 3:12-14 क्या लिखा है, और आदि कोई इस नींव पर सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर या कांट या घास या फूस का
इरादा रखता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक को काम को परखेगी कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। हालेलुया। क्या पाएगा वो? अगर आपका काम बना है प्रभु में तो आपको क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा आपको? मजदूरी। अंशु तुम्हें दिखाई दे रहा है या नींद लग रहा है? देखो कॉलेज का क्या है, पीछे बैठी हुई है, इस पे ध्यान दो। ये भाई ऐसे ही सोते रहते हो। फिलिपियो 3:14 क्या लिखा है? फिलिपियो 3:14 लिखा है, निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। जो प्रभु ने कहा है उस काम को आपको करना है। आपको क्या है? इसलिए बुलाया है कि आपको दौड़ना है और दौड़ में आपको क्या है? जीतना है। हालेलुया। क्या करना है? जीतना है। और आपको क्या करेगा? ऊपर मसीह बुलाया है। किस लिए बुलाया है? कि आप उस सेवा को पूरा करें। दूसरा तीमुथियुस 4:8 क्या लिखा है? भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। क्या लिखा है? 2 तोले वाले को धर्म के मुकुट मिलेगा। वहां पर धर्म का मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे नहीं वरन उन सबको भी देगा जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। हालेलुया। मुझे मुकुट नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा जो उसकी प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। तो आप प्रभु में कैसे बढ़ रहे हो? आपका जीवन कैसा है? अपने आप को जांचना है। हालेलुया। समान प्रभु सबका सम्मान करेगा। रोमियो 2:10 में लिखा है, पर महिमा आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। जो भला करता है पहले यहूदी फिर यूनानी को, तो सबको क्या मिलेगा? समान मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है पहला पत्रस 1:7। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा खत्म हो रहा है, नहीं तो इसमें बताने का तो बहुत कुछ, परंतु टाइम के अनुसार थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। क्या लिखा है? पहला पत्रस 1:7 लिखा है, और इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नसवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। ये तो बढ़ेंगे या घटेंगे। आपको बढ़ना है या घटना है आप देख लेना। आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो आपका तो समान होगा, आदर मिलेगी, महिमा मिलेगी, पर घटोगे तो आपका पद दिन प्रतिदिन छोटा होता चला जाएगा। तो इसलिए अपने पद को क्या करना है? ऊपर करना है। तो आप बढ़ने वाले बनो, प्रार्थना में बढ़ने वाले, विश्वास में, संगति में, प्रभु भोज में, कलीसिया में हर एक संडे को आने वाला बनो। इससे क्या होगा? आपकी बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। ये लास्ट है, 9वां है, उसके बाद हम पढ़ के खत्म करते हैं और 5-10। ठीक है। 9 बात बहुत क्या लिखा है? महत्वपूर्ण बातें है। आने वाले न्याय द्वारा मसीहों में परमेश्वर का भय सिद्ध होना चाहिए। हालेलुया। आने वाले न्याय द्वारा, जो मैंने अभी पिछले बताया ना, अभी इतना सारे बातें अभी बताते आ रहा हूँ, वो न्याय के लिए क्या होना चाहिए? मसीहों में आपके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। आपका जीवन परमेश्वर के भय के साथ बीतना चाहिए और सिद्ध होना चाहिए। आपका जीवन क्या होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:11 का लिखा है, सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा ये हाल प्रकट है, और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास वचन समझाते हैं उसको क्या है? आप सिर्फ सुनने वाले नहीं, मानने वाला बनो। ये ताड़ना बातें क्यों बताते हैं? कि आप आने वाले समय में आप आशीष पाओ और साथ में अनंत जीवन में भी आपका पथ क्या है? ऊपर हो, और आप घटे नहीं परंतु बढ़े। क्या करें? बढ़ने के लिए। क्यों संडे को बार बार बुलाते हैं? आपको बढ़ने के लिए। हालेलुया। आप संडे का आओगे तो आपकी बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। फिलिपियो 2:12 क्या लिखा है? सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। ये नहीं कि बदतमीज ले लिया फिर संसार में जाकर लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, नहीं। ये सब बातें छोड़कर क्या करना है? प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। पहला पत्रस 1:17 क्या लिखा है? और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात का हर एक का काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया। हम लोग इस धरती पे क्या है? एक परदेशी आदमी है। 20 साल 30 साल जिएंगे, परंतु जाना कहाँ है? स्वर्ग में, अनंत जीवन। तो यहाँ धरती पे आप अपना जीवन कैसे बिताते हो? भय के साथ बिताओ प्रभु में। हालेलुया। कैसे? भय के साथ। किससे डरना है? प्रभु से। हालेलुया। प्रभु से डरना है। एक पॉइंट क्या है? और इस भय के कारण उनके विचार साफ होते जाते हैं। हालेलुया। साफ हो जाए कि वो सचेत होकर प्रार्थना करे। हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाला योद्धा बनो। हालेलुया। हालेलुया। पहला पत्रस 4:5-7। पहला पत्रस 4:5-7 क्या लिखा है? पर वो उसको जो जीवित और मरे हुआ का न्याय करने को तैयार है, यीशु मसीह मरे
मरे हुए और जीवते को न्याय करने के लिए तैयार है, लेखा देंगे, क्योंकि मरे हुए को भी शुभ समाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वो परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हालेलुया। सबका लेखा जोखा सब देंगे, सब खत्म हो जाएगा, इसलिए सचेत होकर क्या होना है, प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। कि वो पवित्र और ईश्वरीय जीवन निभा सके। क्या लिखा है, पॉइंट क्या है, कि वो पवित्र जीवन, ये पवित्र और ईश्वरीय जीवन निभा सके। दूसरा पत्रस 3:11 लिखा है, तो सबकी ये सब वस्तु इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भी भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया। तो आप ये सारी धरती बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, यीशु के आगमन के बाद सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम जाएं तो हमारा चाल चलन कैसा है, प्रभु को अच्छा लगे ऐसा हमारा चाल चलन होना चाहिए। समझ गए। आगे, और सबके प्रति करुणा दया की भावना रखें। आप सबके प्रति क्या करना है, करुणा और दया की क्या लिखना है, भावना रखे। हालेलुया। मत्ती 5:7 में क्या लिखा है, मत्ती 5:7 में लिखा है, धन्य है वो जो दया करते हैं, धन्य वो है जो दयाबंद है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इसलिए क्या है, आप दया करना। किसी ने आपके विरोध में पाप किया है, गलती किया है, तो कोई नहीं, उसको माफ करो। हालेलुया। क्या करो, उसको माफ करना है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 1:16 से 18 तक क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ लोगों को उदाहरण दिया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उन्नीस पुरुष एक के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरी जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुआ, पर जब वो रोम में आया तो बड़े यंत्र से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उसकी दिन उस पर दया की, प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इपुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। पता है, यहाँ पर घटना इस प्रकार से था कि यहाँ पर ये जो आदमी था ना, ये इसने क्या किया था, अपने पास्टर के बहुत सेवा किया था, ठीक है, उसका देखभाल किया, बहुत से हेल्प किया, परंतु बाद में आदमी ने पास्टर को छोड़कर चला गया, पौलुस को छोड़कर चला गया। तो ये पौलुस क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है कि वो मेरा बहुत देखभाल किया, कुछ बातों के कारण छोड़ दिया होगा, या कुछ कहते ना हमारा पास्टर अच्छा नहीं है, हमें अच्छा नहीं सिखाता है, ये है वो है, तो इसी बात के कारण ये इसको छोड़ के चला गया। परंतु परमेश्वर का दास क्या इसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर इसके ऊपर क्या करे, दया करे, दया करे। हालेलुया। तो हो सके आप भूल जाएंगे या पास्टर कोई भूल जाएगा, लेकिन प्रभु उस बात को जो हम करते हैं, काम करते हैं, उसको नहीं भूलता है। तो और भी यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना समय नहीं है, तो इसलिए क्या है, अगर कोई विश्वासी छोड़ के भी चला जाता है तो क्या पता प्रभु अंत के दिनों में उसके ऊपर दया करेगा, है ना। तो इसलिए क्या है, हम किसी को तुझ भी ना समझे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, है ना। बहुत से लोग आते हैं, पास्टर को छोड़ देते हैं, चला जाते हैं, बुबुलाते हैं, कुकुड़ाते हैं, तो हम ऐसे ना बने और प्रार्थना में लगे रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और जो कोई विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा, और उसको क्या है, अनंत जीवन का वारिस परमेश्वर बनाएगा, अनंत जीवन में जाएगा। परंतु एक तोड़ा वाला आप इंसान बनेंगे तो आप क्या है, हो सके एक बार दो बार प्रभु आपको चंगा कर दे, लेकिन बाद में क्या होगा, आप जाओगे प्रभु के पास तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो इसलिए आप तोड़ा कमाने वाले बनो, प्रभु की संगति में, प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपको इन सब वचनों से आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, कोई भी इन जो वचनों से आज हमें पवित्र आत्मा ने सिखाया है, प्रार्थना करें कि हम लोग इस बातों को ना भूलें, और ये जब तक प्रभु ना आए इस वचन पे हम लोग चलने वाले बने। कोई भी एक जन प्रार्थना करें।